आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पता नहीं इस धेनु का सिक्का मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैं तो उसका वध नहीं कर सकता। केवल दाऊ ही मेरी सहायता कर सकते हैं, किंतु दाऊ है कहाँ? कबड्डी 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 कबड्डी। वृंदावन वासियों, तुम्हारे धर्म की शुद्धता को मिटाने धेनु का सुर आ गया है। अब मैं भी देखता हूँ वो धर्म की स्थापना के लिए आया हुआ परम अवतार कैसे करता है तुम्हारे धर्म की रक्षा। अब तुम सबका सर्वनाश निश्चित है। धामा, अब तुम्हारी बारी। कबड्डी 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 कबड्डी। धामा, आओ छो मुझे। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। धामा, तुम आगे नहीं है इसलिए लो, मैं आ गया। अब छो मुझे, छो छो। कबड्डी 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 कबड्डी। मैं बच गया, मैं बच गया। दाऊ मुझे पकड़ ही नहीं पाया। दाऊ, मुझे आपसे एक आवश्यक बात करनी है। दाऊ, कान्हा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं इतना आवश्यक कार्य कर रहा हूँ? दाऊ, ये बात एक असुर के विषय में है। क्या? वन में एक नया असुर आया है, किंतु कान्हा मुझे ये समझ में नहीं आता है, सारे असुरों का पता सबसे पहले तुम्हें ही क्यों लगता है, जबकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। दाऊ, तो क्या हुआ? उस असुर को मारने का अवसर तो आपको मिल रहा है ना? नहीं कान्हा, मैंने निर्णय कर लिया है, तुम्हारे सारे बताए हुए असुरों का मैं अंत नहीं करूँगा, क्योंकि उन्हें मारता तो मैं हूँ और सारा श्रेय तुम ले जाते हो। किंतु दाऊ, कबड्डी 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 कबड्डी। चलो सखाओ, मैं तुम्हें अपने जीत का लड्डू खिलाता हूँ। नंद बाबा, मैं बगिया से फूल तोड़कर घर लाई और जब देखा तो सारे के सारे फूल अपने आप मुरझाए हुए थे। क्या? ये सब क्या हो रहा है? नंद जी, गौ उत्सव के पूर्व इस प्रकार की अशुभ घटना है, ये ठीक नहीं है। हाँ भैया, मैंने कहा था ना, ये सब उस धेनुकासुर के अधर्म के कारण हो रहा है। कान्हा सत्य कह रहा है नंद रानी। गुरुदेव, 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 प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, अब आप ही बताइए कि हम अपने खाद्य सामग्री को कैसे बचाएं? नंद, धेनुकासुर की इस अशुद्ध ध्वनि से न केवल खाद्य पदार्थ अपितु धार्मिक कार्य में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक वस्तु अनुपयोगी हो जाएगी।
तो इसीलिए शंख भी नहीं बज रहा था। और एक घंटियां भी। हाँ गोपी। परंतु गुरुदेव, हमें तो कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। इस बात पर सहज विश्वास करना कठिन है नंद, किंतु ध्यान से सुनो तो तुम्हें धेनुकासुर की अशुद्ध ध्वनि सुनाई देगी। असुर की ध्वनि है। यशोदा, चलो चलो। नारायण नारायण। माते, मेरे प्रभु तो कहता है कि इस संसार में केवल अपने कर्म से ही धर्म और धर्म निश्चित होता है। तब ये धेनुकासुर अपने ध्वनि से अधर्म कैसे फैला सकता है माते? देवऋषि, कर्म केवल दैहिक ही नहीं, वैचारिक और वाचिक भी होता है। धेनुकासुर की ये ध्वनि उसका वाचिक कर्म है। वो अपने भीतर के अधर्म को अपने स्वर से संपूर्ण ब्रजमंडल में फैला रहा है। किंतु माते, धेनुकासुर के इस ध्वनि में अधर्म का प्रभाव इतना अधिक क्यों है? देवऋषि, धेनुकासुर अपने पूर्व जन्म में बलि का पुत्र साहसिक था, जो गंधमादन पर्वत पे अपनी 1,000 स्त्रियों के साथ एक साथ विहार करता है। ये शोर नहीं है, संगीत है ऋषिवर, जीवन का श्रृंगार। साहसिक, संगीत मनुष्य को सुख देता है, किंतु ये तुम्हारी विलासिता है, अधर्म है ये अधर्म इसलिए है ऋषिवर क्योंकि आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बस एक बार आप साहसिक के अधर्म को स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद यही आपका धर्म हो जाएगा और आप भी हमारे साथ सुर में सुर मिलाएंगे। तेरा ये दुस्साहस कि तू ऋषियों का अपमान करे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,